आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त दिल्ली और बिहार की। दिल्ली में कल जिस तरह से एक कार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, जिसमें 13 से 14 लोग मारे गए, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, 4 गाड़ियां उड़ गई और पूरी दिल्ली एक तरह से कांप गई। लाल किले के सामने वहीं पे मेट्रो के गेट नंबर 1 पर ये धमाका हुआ। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां पे एक सनसनी पैदा हो गई और उसके बाद वहां पे फौरन तमाम एनएसजी और एनआईए और तमाम वो टीमें पहुंची, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंचा, हालात पे काबू पाया गया। और ये तमाम चीजें, और अब तक जो है वो खबर है कि 4 लोगों को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया है। होटलों में और तमाम मकामात पे छापेमारी का काम भी चालू हो गया है। तो ये अब तक की डिटेल है जो दिल्ली से मुताल्लिक है। यहाँ दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में पीर को शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आसपास मौजूद गाड़ियों में आग लग गई और कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। दिल्ली पुलिस के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं, तो 14 लोगों की यहाँ पे मौत की बात है और 4 लोगों को हिरासत में लेकर के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ब्लास्ट के कुछ देर पहले सामने आए वीडियो में मास्क लगाया हुआ शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद से अरेस्ट टेरर मेडुल से कनेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना जताई है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई और इसका जिक्र कल हमने किया था कि क्या इसको क्लब किया जाएगा। जिस तरह से हरियाणा फरीदाबाद में तकरीबन 2900 किलोग्राम धमाका खेज मादा जो है वो बरामद हुआ है, तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल तमाम चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब इससे जो जुड़ी अहम चीज़ है वो ये जो खबर चलाई जा रही है और खबर तमाम मीडिया में इस तरह से चलाई जा रही है कि दिल्ली ब्लास्ट का असर बिहार तक आखिरी चरण यानी आखिरी दौर की वोटिंग शुरू होगा। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, 122 सीटों पर वहाँ 243 कुल सीटें हैं, जिनमें से पहले मरहले में पोलिंग हो चुकी है। दूसरे मरहले में 122 सीटों के लिए अब वहाँ पे पोलिंग होने जा रही है और इसकी शुरुआत वहाँ पे हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी दौर का आज शुरुआत हो गई। आखिरी दौर की आज शुरुआत हो गई। दूसरे और आखिरी दौर के लिए सुबह 7 बजे से वहाँ वोटिंग शुरू हो गई है। 122 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसमें गया जी, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोटिंग जारी है। वहाँ पे ये वोटिंग की जा रही है। इसी तरीके से आप देखें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोकतंत्र के महापर्व में आज दूसरे दौर की, तो ये तमाम जो हमने बताए ये, और इसमें 11 नवंबर को वोटिंग हो रही है और 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी अगर डिटेल दे दें, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1302 कुल उम्मीदवार मैदान में दूसरे राउंड में, जिनमें से 1165 पुरुष हैं यानी जेंट्स हैं और 136 जो है खवातीन हैं। एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी इसमें शामिल है। इस दौर में 3.7 करोड़ से ज़्यादा लोग मतदान करेंगे, वोट करेंगे, जिनमें से 1.95 लोग जो है वो पुरुष हैं और 1.74 करोड़ जो है वो महिलाएं हैं। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठ गया है कि इसका असर बिहार के इलेक्शन पे कैसे पड़ेगा। 2-3 चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही थी। एक तो ये आ रही थी कि आखिर हरियाणा बिहार से या दिल्ली से जिस तरह से ट्रेनों में भर करके फ्री में लोगों को ले जाया गया, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे इलेक्शन कमीशन पर और सरकार पर कि आखिर ये ट्रेनें 6000 लोग कैसे पहुंचाए गए।
किस बुनियाद पर पहुंचाए गए, क्यों इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, अभी तो छठ पूजा नहीं कुछ नहीं, फिर फ्री इनको ले जाया गया, ऐसा क्यों किया गया। इस पर बहस ही हो रही थी कि ये वाकया पेश आ गया, ये वाकया क्यों पेश आया। ठीक है, वो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, वो धमाका गया, लेकिन ये धमाका भी हो गया। तो ये कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि और ये कह रहे हैं कि उसका असर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या असर पड़ेगा, निगेटिव कि पॉजिटिव, कैसा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर धमाका हो जाता है या 2900 किलोग्राम वो फरीदाबाद तक एक्सप्लोजिव पहुंच जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर भाजपा ये समझती है कि धमाके से उसका फायदा हो जाएगा और उसके लिए वोट पड़ेगा, पोलराइजेशन होगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता। ये सरकार के निगेटिव उसमें जाएगा, खाते में जाएगा। क्योंकि धमाका कैसे हो गया, आप बताइए। पहलगाम में धमाका हो जाता है, हाँ, उससे पहले धमाका होता है पुलवामा में, फिर ये इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे धमाका खेज मादा पहुँच जाता है। तो सरकार क्या कर रही है, वो जो इंतजामात होने चाहिए, जो कहा था कि हमारी सरहदें बहुत मजबूत हैं, तो उन मजबूती का क्या हुआ, क्यों बार बार ये होता है। तो क्या सरवार, अभी तो लोग जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये जो धमाका, अगर वाकई अभी जांच हो रही है, भी पूरा निकल के नहीं आया कि उसमें कार में क्या था, अभी खुद भी उसकी जांच चल रही है, और क्यों इस तरह से अभी उसकी कोई बात नहीं बताई जा रही, ये भी गौरतलब है। तो लेकिन इसका ये कहा जा रहा है कि बिहार पे इसका असर पड़ेगा। तो क्या लोग जो है पोलराइज हो जाएंगे, क्या इसे हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखा जाएगा, क्या इसको किस तरह से देखा जाएगा। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन क्या हर चीज़ में सियासत ज़रूरी है, क्या क्या इतना सेंसिटिव, इतना मतलब मुल्क की सिक्योरिटी, क्या उसमें भी इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। क्या ये देखा जाना चाहिए कि इसका पोलिंग पे कितना असर होगा, नहीं असर होगा, या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर कराया गया है ताकि पोलिंग पे असर डाला जाए। ये कैसी राजनीति है, ये कैसी सियासत है, ये समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे दिल्ली ब्लास्ट मामले पर डीसीपी नॉर्थ राजा बदिया ने कहा कि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपी यूएपीए विस्फोट अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एनएसजी, दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीमें मौके पर मौजूद हैं, पूरे क्राइम सीन की जांच कर रही हैं। ये जो कुछ हुआ है, छापेमारी भी चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कहूँगा कि इसको जो टेरर अटैक हो या टेरर एक्टिविटीज़ हो, इनको सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर कोई इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है, तो इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि आप जो है मुल्क को दांव पे लगा करके, उसकी सिक्योरिटी को दांव पे लगा करके आप इस तरह से करेंगे। तो ये बार बार क्यों हो रहा है, सवाल यही है कि मैंने कहा था कि आपने नोटबंदी की थी, कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हुआ। 370 आपने हटाया कश्मीर से, कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हुआ। आपने कहा परिंदा पर नहीं मारेगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा मादा, इतने बड़े पैमाने पे कि 2900 किलोग्राम, आप सोचिए ये कैसे पहुंच गया। आप ये शाबाशी दे रहे, ठीक है, पुलिस को, एजेंसियों को शाबाशी दी जाएगी कि पकड़ा गया, लेकिन अब ये धमाका हो गया। अब धमाके में क्या है, अभी नहीं निकला है कि आखिर ये धमाका का मॉड्यूल क्या है, क्या वाकई ये टेरर अटैक है या कुछ और है। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट लाइव अपडेट, तो उसमें कहीं कुछ नहीं निकला है। तो बहरहाल अब इसको जोड़ा जा रहा है बिहार इलेक्शन से कि बिहार इलेक्शन पे असर, तो कैसा असर होगा। क्या, वही मैं कह रहा हूँ, क्या लोग सरकार से सवाल नहीं करेंगे, क्या सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्यों इतनी कमज़ोर व्यवस्था है। और ये आप देखिए कि जितना बड़ा ब्लास्ट था यहाँ पे,
कि 4 गाड़ियों में आग लग गई, पूरी ज़मीन हिल गई, नीचे मेट्रो चल रही है, सामने लाल किला है, जैन मंदिर पे नुकसान पहुंचने की बात है। तो ये क्या है? ये सवाल ये है कि हमारी खुफिया एजेंसीज जो है, हमारा खुफिया तंत्र जो है, वो कहाँ है? वो क्या काम कर रहा है? अब कह रहा था पहले से सब सब जांच, क्या जांच हो रही थी? जम्मू कश्मीर की पुलिस सिर्फ एक्टिव हुई थी और जैश ए मोहम्मद का एक पोस्टर पर्चा लगाते हुए पाया और उसके बाद से उसको देखा गया। तो डॉक्टर आदिल तक वो पहुंचे, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या हुआ? ये जो 2900 किलोमीटर पहुंच गया फरीदाबाद, ये ये कैसे पहुंचा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, अगर इसका सियासीकरण किया जाता है, इससे ये पोलराइजेशन की राजनीति की जाती है और ये कि चुनाव पे असर डालने की, तो इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। तो बहरहाल दिल्ली में हाहाकार है और बिहार में चुनाव है, तो दोनों चीज़ों को क्लब किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या सवाल तो खड़े होते हैं। कई लोग, मैं ऐसे क्या बताऊं, लेकिन सोशल मीडिया पे और ऐसे बातचीत में भी यही लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके गालिबन करवाया गया होगा ताकि बिहार पे असर हो। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन सवाल सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं कि सरकार आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। बहरहाल जो भी होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।